हम कहते हैं बाइकआउट टूरिज्म। चला 1 साल उनको बंद कर दीजिए, रोड पर ना आ जाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे ना कहेंगे वो? कैंडल मार्च निकालेंगे। एक पाकिस्तान को मुर्दाबाद का नारा दे दिया उन्होंने, एक के हाथ में भी हिंदुस्तान का झंडा था। ये दोगलापन है उनका। अब हमको समझने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है। हम तो सोच चुके हैं, हम तो देख चुके हैं। वापस जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे, उनके बच्चे जाएंगे। ग्राउंड में साथ नहीं होगा तब तक आपकी पेंटें नहीं उतारी जाती। हमारी पेंटिंग तो बहुत पहले उतारी गई है भाई साहब। हमारे खतने तो बहुत पहले देखे गए हैं, 1990 से देखते आ रहे हैं हम। सरकार अब हिंदू सरकार थी, मोदी सरकार है, योगी सरकार है कहने को। और अगर अब भी ये 14 साल से कुछ नहीं कर पाए तो इस देश का भगवान ही भला कर सकता, और कोई। ठीक है, नारा लग रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो, तो ये कौन है देश के गद्दार? देश के गद्दार दुनिया को पता नहीं कौन है, जो देश के खिलाफ हर समय बोलते हैं, जो देश के, जिनने कल हिंदुओं की पेंटें उतार के देख ली, वो देश के गद्दार है। जो कैंडल लाइट मार्च तो वहाँ करते हैं लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं देते हैं। जो वहाँ पर कैंडल लाइट मार्च तो करते हैं लेकिन हिंदुस्तान का झंडा हाथ में नहीं उठाते हैं, वो देश के गद्दार होते हैं। वो आज चीख रहे हैं सिर्फ अपनी पापी पेट के लिए। सरकार से भी कहीं पर चूक हुई है सुरक्षा को लेकर? अब 14 सालों से वाइट वॉश कर रहे थे टूरिज्म का, अब कल बारिश होगी गोलियों की, वो वाइट वॉश उतर गया है थोड़ा बहुत। दिमाग लाइए, जुनोसाइड को जुनोसाइड कहिए, जाति विध्वंस को जाति विध्वंस कहिए। 36 साल से कश्मीरी हिंदू घाटी से बाहर है, उसको वापसी का जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक ये जाति विध्वंस और ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ वहाँ होती रहेंगी। आपने घाटी में जब तक हिंदू को वापस नहीं बसाएंगे तब तक आप फुट होल्ड वहाँ पर तैयार नहीं कर सकते हैं। आपके लिए, उनके लिए जो यहाँ से लोग जाते हैं वो दूध देने वाली गाय है, क्योंकि उनका पेट भरता है उससे, इसलिए वो उनके भाई होते हैं। जो वहाँ का मूल निवासी है उसको वो घर से बाहर निकाल दिया, उस गिरजातकों को आरी से काट दिया, 2 साल के बच्चों को काट दिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। वही उन्होंने रिपीट कर दिया कि वो हिंदू है, क्योंकि अब उनको ये लग रहा था कि अगर हम ये एक्टिविटी करते रहेंगे कि उनका आसरा कैसे चलता रहेगा। क्योंकि वो असेंबली में भी ये कहते हैं, ये कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, ये इस्लामिक स्टेट तो वैसे नहीं कह सकते, लेकिन इस्लामिक मेजॉरिटी, काइंड ऑफ इस्लामिक मेजॉरिटी स्टेट है हिंदुस्तान में। भारत में एक इस्लामिक मेजॉरिटी स्टेट है और भारत सरकार इसको समर्थन देती है एक हिसाब से अगर माना जाए तो, क्योंकि वो वहाँ पर जो वहाँ के मूल निवासी है, जो 36 साल से निकाल दिए गए हैं। मोदी जी के ऊपर तो हमारा आसरा था 14 साल से, यही हमें वापस लेके जाएंगे, वही तो भूल गए। आज तक एक सरकार का बंदा जुनोसाइड कैंप जगती में नहीं गया, जुनोसाइड कैंप मुट्ठी में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो इसको जुनोसाइड नहीं समझते। जुनोसाइड का बीज कभी ख़त्म नहीं होता, एक कैंसर है, बढ़ता रहेगा जब तक इसको आप ऑपरेट करके निकालेंगे नहीं। रेडियोथेरेपी नहीं करेंगे, वो रेडियोथेरेपी आप नहीं कर रहे हैं। आप दवाई देते हैं, पेन ठीक हो गया, ठीक है, टूरिज़्म बहुत अच्छा हो रहा है, दुनिया भर के लोगों को आपने वहाँ बुला दिया और मरवा दिया कर। हमें नहीं कहते सरकार ने मरवा दिया, लेकिन जितने वो रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने वाइट वॉश किया, वाइट वॉश कर दिया। हालात ठीक है, हमसे तो पूछ लेते हालात ठीक है या नहीं। अगर हालात ठीक होते तो हमें 36 साल से अपने वापस क्यों नहीं लिया, हमें घर में क्यों नहीं बसाया? हमें शौक है यहाँ रहने का। मैं बच्चा था, आज बूढ़ा होने वाला हूँ। कितने साल के थे जब मैं आप? 12 साल का था जब आप वहाँ पर कश्मीर से निकला था, जब मेरी बुआ को आरी से काट दिया गया था। हम आज भी रोज़ मरते हैं, लेकिन अब भारत के हिंदुओं को ये समझने की ज़रूरत है। कल मैं करनाल में था तो जो लेफ्टिनेंट वहाँ के विनय नरवाल जी को मारा गया था, जो शहीद हो गए, तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था शमशान घाट में, तो वहाँ पर एक अंकल जी मिले। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि यहाँ पर भीड़ है, नो डाउट भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन आज भी करनाल को बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि उनके शहर का एक लाल मरा है। तो सारे लोग हमारे सपोर्ट में नहीं खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता है। ये प्रक्रिया देश की चलती रहेगी, हिंदुओं की चलती रहेगी। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हिंदू 100 करोड़ 125 करोड़ के लोग हैं। हर किसी का अपना विचार होता है
और हर लेकिन कोई यूनिटी दिखाने का तो यही वक्त होता देखो 100 करोड़ के 100 करोड़ लोग बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। है। एक शहर तो निकल सकता था बाहर। निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश में आज की डेट में आप देख रहे हैं सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। हिंदुस्तान का झंडा हाथ में है, भारत माता की जय का नारा है। अगर कहीं नहीं है तो कश्मीर में नहीं है, वहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं है, हिंदुस्तान का झंडा हाथ में नहीं है। वहाँ सिर्फ यह है कि टूरिज्म मेरा भाई है, क्योंकि उनके पेट पर लात पड़ने वाली है। और ये अब भारत के हिंदू को समझना चाहिए कि मैं उस वहाँ टूरिज्म करके देश के खिलाफ एक षड्यंत्र चला रहा हूँ। वहाँ जो षड्यंत्र चल रहा है उसको कौन पोस रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है? यहाँ का टूरिज्म ही पाल रहा है, पोस रहा है। क्योंकि हम उनको पैसा देते हैं, 60,000 का कमरा, 50,000 का कमरा, 20,000 का कमरा, हम ही तो दे रहे हैं उनको पैसा। वही पैसा कहाँ पहुँचता है? जब वही लोग होते हैं, वही जब तक आपका ग्राउंड में साथ नहीं होगा तब तक आपकी पेंटें नहीं उतारी जाती। हमारी पेंटें तो बहुत पहले उतारी गई है भाई साहब। हमारे खतने तो बहुत पहले देखे गए हैं, 1990 से देखते आ रहे हैं हम। सरकार अब हिंदू सरकार थी, मोदी सरकार है, योगी सरकार है कहने को। और अगर अब भी ये 14 साल से कुछ नहीं कर पाए तो इस देश का भगवान ही भला कर सकता और कोई। ठीक है। 1990 में जो हालात हो गए थे, 1990 में लाखों की तादाद में घर से लोग वो निकले। हम क्या चाहते, निज़ाम मुस्तफ़ा, हम क्या चाहते, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदू लड़कियों के साथ और हिंदू जेंट्स के बगैर हमें पाकिस्तान चाहिए। वो पाकिस्तान प्रेमी थे और आज भी वही है। आज भी उन्होंने हमारे जेंट्स को मारा क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी ही है। ये मस्कर पहला थोड़ी है। मंधामा हो गया, नादिमर्ग हो गया, छत्तीसपुरा हो गया, कितने गिनाओगे? रोज़ होते आ रहे 36 साल से, 14 साल से थोड़ा बहुत वाइट वॉश हो रहा था, अंदर अंदर से उबल रहा था। 2019 के बाद, धारा 370 हटने के बाद और ज़्यादा मोटा वाइट वॉश हमने किया, पुट्टी भी लगाई है इसके ऊपर। लेकिन कश्मीरी पंडित तब भी उसी स्थिति में है, कश्मीरी पंडित के लिए आज भी वही स्थिति है। कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी हिंदू नहीं, ये भारत के हिंदू के लिए वही स्थिति 1990 में जो थी वही स्थिति आज भी है। तब भी मारे जाते थे, आज भी मारे जाते हैं। तब भी काटे जाते थे, तब भी काटे जाते, तब भी पैंट उतारी जाती थी, आज भी पैंट उतारी जाती है। फ़र्क कुछ भी नहीं बदला। मैं 12 साल का था, आज 50 साल का होने वाला हूँ। मेरा पूरा जीवन इस जेनोसाइड में, इस एग्जाइल में निकला। मेरा क्या कसूर है? मोदी सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, पूरे दुनिया में हमारा परचम फैल गया, लेकिन घाटी के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं। रिटर्न की कोई पॉलिसी नहीं। कब तक? जब तक आप घाटी में हिंदुओं को वापस नहीं बसाओगे, जेनोसाइड बिल पास नहीं करोगे, रिकॉग्नाइज नहीं करोगे इनके साथ जेनोसाइड हुआ, तो आप तब तक इसको मीठा जहर पीते रहोगे। आप कल डिक्लेयर कर दीजिए ये जेनोसाइड बिल है, कश्मीरी हिंदू के साथ जेनोसाइड हुआ। क्योंकि कल, आज आपने पहली बार ही देखा क्या कि 30 लोग मरते हुए? हम तो 36 साल से देखते आ रहे हैं। आज हल्ला गुल्ला होना चाहिए, पूरे देश को जागना चाहिए। हम कहते हैं बाइकआउट टूरिज्म, चला 1 साल उनको बंद कर दीजिए, रोड पर ना आ जाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे ना कहेंगे? वो कैंडल मार्च निकालेंगे। एक पाकिस्तान को मुर्दाबाद का नारा दे दिया उन्होंने, एक के हाथ में भी हिंदुस्तान का झंडा था। ये दोगलापन है उनका। अब हमको समझने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है। हम तो सोच चुके हैं, हम तो देख चुके हैं। वापस जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे, उनके बच्चे जाएंगे। वो दिन आएगा कभी, वो दिन आएगा कभी। बट सरकार ने 36 साल से तो कुछ नहीं किया। अब 14 साल से उम्मीदें मोदी से ही है, अमित शाह जी से ही है। अब आज भी उम्मीदें यही हैं, शायद ये इन हिंदुओं के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि पनून कश्मीर ही एक ऐसा विकल्प है। जब तक आप पनून कश्मीर वहाँ नहीं बसाएंगे, तब तक घाटी में हिंदू का पैर नहीं पड़ सकता। क्योंकि वहाँ पर आप टूरिज्म को बसा रहे हो, टूरिज्म जा रहा आ रहा है। जब तक वहाँ हिंदू नहीं बसेगा, उस हिंदू को बसाने का सोचिए। ठीक है सर, क्या डिमांड कर रहे हो? हम चाहते हैं कि सरकार ने जी जो अभी कदम उठाए हैं, 5 स्टेप्स उठाए हैं, जी इससे भी कड़ी कदम उठाए, ताकि जो आतंकवाद का जो बीज है वो ख़त्म हो जाए। सरकार तो करती है कार्रवाई, उसको ऊपर से हटाती है, लेकिन ज़मीन के अंदर जो बीज है, हम चाहते हैं कि वो बीज ही ख़त्म हो जाए। जो बार बार ना खड़ा हो जाए, वो बीज बार बार ना पैदा हो जाए। हम यही चाहते हैं कि
90 से जो आतंकवाद जो कश्मीर में कर रहा है, जो पाकिस्तान कर रहा है, जो आईएसआई करवा रहे हैं, 90 से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकलना पड़ा। बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं और मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है और भी कुछ कदम किए थे, लेकिन ये आतंकवादी जो है बार बार ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, ये बार बार हमले कर रहे हैं, निहत्थे लोगों को मारते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा कदम उठाए कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी का, आतंकवादियों का कमर टूटे और वो खड़ा ना हो पाए दोबारा। हम यही चाहते हैं। आपको लगता है पानी बंद कर देना सिर्फ एक सॉल्यूशन? पानी बंद करना बिल्कुल एक सलूशन है। जो पानी पीकर आतंकवादी वहाँ पानी पीते हैं और वही लोग पानी पीकर यहाँ आते हैं और हमारे बेगुनाह लोगों का खून बहाते हैं। ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे भी अच्छा हार्ड स्टेप लिया जाए। ये मैं मानता हूँ जिस तरह एक होता है कि सॉफ्टवेयर का एक अटैक करना, हम चाहते हैं कि हार्डवेयर से भी अटैक हो जाए। ये तो सॉफ्टवेयर अटैक है, हम चाहते हैं कि हार्डवेयर अटैक भी होना चाहिए। हमारी बहुत ही स्पष्ट मांगे ही हैं और ये जेनोसाइड की निरंतरता है, ये जातीय विध्वंस की निरंतरता है। हिंदुओं को टारगेट करके नाम लेके पहले भी मारा गया है, आगे भी मारेंगे, आज भी वही हुआ है। तो ये माने कि कश्मीर में जो आ रहा है वो जिहाद है। इसमें 2 मुसलमान भी मारे गए हैं कश्मीर। तो वो जो मुसलमान मारे गए हैं वो कहाँ के मुसलमान हैं? कोई कश्मीर के नहीं, वो गुज्जर और बकरवाल है। और गुज्जर बकरवाल के कश्मीर के लोगों को वही हालत है जो यहाँ पे बाकी जगह होता है। और दूसरा जो उनको मारा गया है, उनको चिन्हित किया गया, उनको चिन्हित करके नहीं मारा गया। उनको ये ऐसा बोला गया कि जब उन्होंने रिटेलिएट करने के लिए रोकने की मारी थी तो उनको मारा गया है, अदरवाइज इनको नहीं मारते। हिंदुओं को पैंट उतार के देखा गया उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। जिसका खतना नहीं था उसको गोली मार दी गई और उसकी बीवी को बोला गया कि जाके बोल देना कि मोदी को कि ये बातें तुझे मोदी को बोलने के लिए छोड़ दिया है। कश्मीरी पंडित गिरजा टिक्कू के साथ भी यही हुआ, सरला भट्ट के साथ भी हुआ था, उसके प्राणा गंजू के साथ हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही हुआ। चिन्हित करके नाम लेके घर में घुस के हिंदू है मुसलमान है देख के मारा गया, मुसलमान को अलग किया गया, छोड़ दिया गया, हिंदुओं को मार दिया गया, बसों में मार दिया गया। तो ये कौन सी इसमें नई बात है? इसमें आप 2 मुसलमानों को जो आप नाम बोल रहे हैं, ठीक है मारे गए, बहुत बुरा हुआ उनके साथ भी, लेकिन 25 जो हिंदू वो हिंदू बोल के मारे गए। मुसलमान इसलिए मारा गया क्योंकि उनको बचाने, वो उन 2 लोगों को बचाने की कोशिश की, ऐसा कहा जाता है। मुझे नहीं पता वो सच है कि, क्योंकि जहाँ तक मैं कश्मीरी मुसलमानों को जानता हूँ वो भारतीय है ही नहीं, वो सब आतंकवादी हैं।